फिर मकार लोमड़ी ने वहीं बकरी को मार डाला और उसे खा गई। ये कहानी काशीपुर जंगल की है, जहाँ एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम लीला था। वो बहुत चालाक और लालची थी। वो हमेशा जंगल में छोटे जानवरों की तलाश में रहती थी और जब भी किसी छोटे जानवर को अकेला देखती तो उसे मारकर अपना शिकार बना लेती थी। अरे भाई, सुबह हो गई है, अब हर रोज की तरह जंगल जाओ और खाने की तलाश करो। मैं उस रोज रोज की दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। आज कौन बेवकूफ बनने वाला है? कल वो खरगोश कितनी आसानी से मेरा शिकार बन गया। अगर मुझे ऐसा ही कोई बेवकूफ जानवर मिल जाए तो मजा आ जाए। अब मुझे भी भूख लग रही है, अब मुझे भी खाने की तलाश करनी पड़ेगी। ये कहकर लोमड़ी जंगल की तरफ चल पड़ी और जंगल में इधर उधर घूमने लगी। जंगल में घूमते घूमते भूखी और प्यासी लोमड़ी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आज तो भूख से मर गई। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर कोई शिकार नहीं मिला। आज तो इस जंगल के सब जानवर जैसे मर ही गए हों। मैंने पूरा जंगल तलाश किया मगर एक भी जानवर नजर नहीं आया। लगता है आज मेरे आने की खबर पहले ही सबको हो गई थी और सब अपने अपने घरों में छिप गए हैं। लेकिन ये कब तक अपने घर रहेंगे? मेरा नाम भी लीला लोमड़ी है। इतने में लीला लोमड़ी ने एक बकरी को देखा जो पानी के किनारे हरी घास खा रही थी। अरे वाह, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आज मेरा दिल बकरी का गोश्त खाने को कर रहा था। ये बकरी तो बहुत मोटी और ताज़ा है, उसका गोश्त बहुत मज़ेदार होगा। ये मेरे लिए 4 से 5 दिन के लिए काफ़ी रहेगा। जल्दी से उसे अपनी बातों में फंसा ले। अगर ये बकरी मेरे हाथ से निकल गई तो तुझे भूखा रहना पड़ेगा। जाती हूँ। ये कहकर लीला लोमड़ी बकरी के पास गई और बोली, ओह बकरी बहन, कैसी हो? क्या तुम्हें ये बेजायका घास खाते खाते बोरियत नहीं होती? मैंने पास के जंगल में बहुत ही मजेदार घास देखी है। क्या आप सच कह रही हो लीला बहन? कहीं ऐसा न हो आप मुझे कहीं साथ में ले जाकर खाओ। पूरे जंगल में सब तुमको धोखेबाज बोलते, इसलिए मुझे डर लगता है। अरे बकरी बहन, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। वो सब राजा शेर मुझसे जबरदस्ती करवाया था, वरना मैं तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो और खुद देख लो। अब बकरी लोमड़ी की मीठी बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी। अगर ऐसी बात है लीला बहन तो मुझे जल्दी से उस मजेदार घास के पास ले चलो। बकरी की ये बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई है। जी बकरी बहन, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। वहाँ आपको बहुत ही मजेदार घास मिलेगी। एक बार वहाँ चली गई तो वापस आने का नाम नहीं लोगी। उसके बाद लीला लोमड़ी बकरी को अपने साथ लेकर एक सुनसान और घने जंगल में ले गई। अरे लीला बहन, वो मजेदार घास कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। जल्दी मुझे इस घास के पास ले चलें। बस थोड़ी दूरी और है बकरी बहन, उसके बाद आप जी भर के हरी हरी मीठी घास खाना पेट भर। और जैसे ही वो घने जंगल में पहुंची, लोमड़ी का मंसूबा बिल्कुल बदल गया और वो बोली, ओ बेवकूफ बकरी, तुम कितनी नादान हो जो सब कुछ जानते हुए भी मेरी झूठी और मीठी बातों में इतनी आसानी से आ गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया है और अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। लीला बहन, ये क्या बोल रही हो? मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे जाने दो मेरे घर। मेरा बच्चा है, मेरे बिना वो मर जाएगा। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। फिर मकार लोमड़ी ने वहीं बकरी को मार डाला और उसे खा गई। मजा आ गया। जो भी कहो, बकरी का गोश्त बहुत मजेदार था। मुझे बहुत समय के बाद ऐसा खाना नसीब हुआ है। मैंने आज पेट भर कर खाना खाया है। बस इस तरह मुझे जानवरों को फंसाना होगा। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल में छोटे जानवरों की तादाद कम होने लगी और लोमड़ी भूख से मरने के करीब थी। हर रोज की तरह एक दिन लीला लोमड़ी दोबारा खाने की तलाश में निकली और इधर उधर भटकने लगी। लेकिन उस दिन काफी देर तक घूमने के बावजूद भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई मगर उस दिन उसे कुछ भी खाने को नसीब न हुआ। अब लोमड़ी भूख से नढाल थी और एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। ऐ खुदा, तेरा खेल भी निराला है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी और उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ऐ प्रभुदकार, मेरा ख्याल है कि मुझे ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आज 2 दिन होने को आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद लीला लोमड़ी दूसरे जंगलों की तरफ चली गई और शेर सिंह के इलाके में पहुंच गई, जहां शेर सिंह की हुकूमत थी। लोमड़ी जंगल में छिपकर रहने लगी और इसी तरह उसके दिन गुजरने लगे। एक दिन लोमड़ी की मुलाकात जंगल के राजा से हुई। तुम कौन हो और कहां से आई हो? हमने पहले तुम्हें कभी इस जंगल में कभी नहीं देखा, और हमारे जंगल में क्या लेने आई हो? सब कुछ सच बताना। शेर सिंह की बात सुनकर लोमड़ी कुछ घबरा गई और गलत बात कह देती है। मैं यमलोक से आई हूँ और इस जंगल में आई हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं इस जंगल का राजा शेर सिंह हूँ और तू अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझती हो। अगर तुमने मेरे साथ ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, समझ गई? शेर सिंह की बात सुनकर लोमड़ी और ज्यादा घबरा गई और फौरन बात बदल दी। क्षमा कर दो महाराज, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको देखकर मैं डर गई और मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। महाराज, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप बहुत रहमदिल हो, मुझ पर कृपा करो महाराज। शेर सिंह लोमड़ी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम लीला है। लीला? नाम तो बहुत प्यारा है लीला। मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल में रह सकती हो, और आज से तुम मेरी मंत्री हो, और आज से तुम मेरा सब कुछ संभालोगी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मुझे इस काबिल समझने के लिए। मैं आपका सब काम बहुत अच्छी तरह संभालूंगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब लीला शेर सिंह की मंत्री बन गई और शेर सिंह ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि लीला मेरी मंत्री है। अब लीला जंगल में शेर सिंह के साथ जाती, सब काम बहुत अच्छी तरह संभालने लगी। एक दिन सुबह लीला शेर सिंह से बोली, तुम इस जंगल के राजा बनने के लायक नहीं हो। तुमने एक गाय को सजा दी। तुम्हें देखकर मुझे तुमसे नफरत होती है। तुम जैसे बेवकूफ को इस जंगल का राजा किसने बनाया? पागल हो गई हो क्या, जो मुझे बेवकूफ कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही जंगल में आके मुझे बेवकूफ कहा है? मैं तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। हाँ, मैंने बेवकूफ कहा तुमको, क्योंकि तुम इस जंगल पर एक धब्बा हो। तुम्हें इंसाफ करना नहीं आता, और एक जंगली जानवर भी इंसाफ कर सकता है। तुम जानते थे कि गाय अपने बच्चे को पेट में लिए हुई थी, फिर भी तुमने उसे मौत की सजा दी। ये गलत नहीं तो और क्या है? अब मैं ऐसा काम करूंगी, तुमको राजा के पद से हटवा दिया जाएगा। तू 1-2 टके की होकर मुझे ज्ञान सिखा रही है। तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तू एक मक्कार है और हर कुत्ते बिल्ले के साथ रंगरेलियां मनाती है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने तुमको एक जंगली कुत्ते की बाहों में देखा था। उसके बाद सियार के साथ तुमने पूरी रात बिताई, और अब झूठी कहानी चला रही हो। और ये सब करके तू मेरा राज्य मुझसे हटा नहीं सकती, बदमाश। लेकिन मैं तुम जैसे बेवकूफ के साथ नहीं रहूंगी, जो इंसाफ करना भी नहीं जानता। और मैं तुम्हें और तुम्हारी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे तेरे मंत्री नहीं बनना। क्या पता तेरा तो मुझे झूठी कहानी बनाकर बदनाम कर दो। अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। रोते रोते तुम मेरे पास आई थी, मुझे तुम पर दया आई, तो मैंने तुम्हें साथ रख लिया था, और मैंने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया, और तुम मुझे ही बेवकूफ कहने लगी। मुझे तुम जैसी मक्कार की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में बहुत बहस हो रही थी। दोनों का शोर सुनकर वहाँ हाथी आता है और बोलता है, क्या हुआ महाराज? तुम अपने मंत्री पर उतने गुस्से में क्यों हो? तुम दोनों की लड़ाई की बात अब जंगल के हर कोने में फैल गई है। तुम दोनों के दरमियान क्या बात चल रही है? हाथी भाई, मुझे शेर सिंह ने मुझे बहुत गलत बोला है। मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है। मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोली हैं, और मेरे कुछ दोस्त जंगल में बन गए हैं। मैं उनके साथ घूमने चली गई। एक दिन घूमते घूमते हमें रात हो गई
और जब दूसरे दिन आई तो मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। मुझे भला बुरा बोलने लगे। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं इस शेर की मंत्री नहीं बनूंगी, मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। कुछ जानवर और मुझे बेवकूफ़ कहा और कहते हैं कि मैं भूखी रोती बिलखती आई हूँ। महाराज, लीला बहुत ही अच्छी है। आप लीला को ऐसा कैसा बोल सकते हैं? आपने पहले उसे अपनाया और फिर मंत्री बना लिया। अब आपका मन भर गया है तो आप उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एक अबला पर ऐसे अत्याचार मत करो। लीला बहुत ही होशियार है और समझदार भी। इसके जैसा मंत्री और कोई नहीं बन सकता। अब आप ये झगड़ा खत्म कर दीजिए, शांति से रहो। तुम उस मक्कार लीला की तारीफ ना करो। इस जंगल में बहुत सारे अक्लमंद जानवर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी लीला में ये एक चरित्रहीन है। ये आते जाते को प्यार के जाल में फंसाकर प्यार का नाटक कर उनसे छोटे जानवरों का शिकार कराती है और फिर आराम से बैठकर खाती और पूरी रात उसी सियार की बाहों में रात बिताती है। और तुम बोलते हो कि लीला अच्छी है। मेरे खिलाफ सबको भड़काया और खुद रासपाट हड़पना चाहती है, जो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। महाराज, आप थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तो आप दोनों की लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हैं कि झगड़ा शुरू कर रहे हैं? नहीं हाथी भाई, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ। लीला वहाँ से चली जाती और मन सोचती है, अब मैं दोबारा ऐसे बेवकूफ राजा की कभी मंत्री नहीं बनूंगी और ना ही ऐसे बदमाश राजे से कोई सहायता मांगूंगी जिसको इंसाफ करना ही नहीं आता। अरे हाथी भाई, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? जब हम बिल्कुल फिक्रमंद नहीं हैं, तो तुम किस बात की फिक्र कर रहे हो? महाराज, तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि इस जंगल का काम तुम्हारे सिर पर है और तुम नहीं जानते कि सियासत में मंत्री कितना अहम होता है। मुझे नहीं लगता है महाराज कि कोई लीला जितना होशियार है और ना ही कोई लीला जितना दिमाग से तेज होगा। अरे हाथी भाई, शायद तुम नहीं जानते हो, उस लीला से भी अक्लमंद जानवर हमारे जंगल में हैं, जो समझदार और बहुत गुणकारी है। बस तुम ऐसा करो कि जंगल में ऐलान करा दो, लीला की जगह पर नया मंत्री रखना है और जो भी हमारी शर्त को पूरा करेगा उसे ही नया मंत्री बना दिया जाएगा। पूरे जंगल में ऐलान करा दो। और जैसे ही ये खबर जंगल के जानवरों तक पहुंची, तमाम जानवर एक एक करके शेर सिंह के दरबार में आने लगे। जंगल के महाराज को प्रणाम। मैं इस जंगल के चपे चपे से वाकिफ हूँ, सबका सही फैसला कराता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही इस जंगल का महामंत्री बनने लायक हूँ। मुझे ये बता कि तेरे पास ऐसा क्या है जो तुमको बाकी सब जानवरों से अलग बनाता है? मेरे पास ताकत है जो मैं किसी को भी मुकाबले में हरा सकता हूँ। चंद मिनटों में धूल चटा सकता हूँ। चाहे तो भी मुझे से युद्ध करके देख लो, मैं आपको भी हराने की ताकत रखता हूँ। मुझे ऐसा घमंडी मंत्री नहीं चाहिए जो अपनी झूठी ताकत के बल पर दूसरों को नीचा दिखा दे। तुम जिस तरह से बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मंत्री बनने के लायक है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। भालू वहाँ से चला गया और फिर गधा जी वहाँ पर आ गया। तुम कौन हो? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? हाँ महाराज, मेरे मुंह में जबान है। तो फिर अपनी लंबी जुबान से कुछ कहो ताकि मैं तुम्हें अपना मंत्री बना सकूं। तुम में क्या खास बात है कि मैं तुम्हें हमारे जंगल का मंत्री बना दूं? जंगल के महाराज को मेरा नमस्कार है। मैं हूँ गधा, जो भारी सामान उठाकर जहाँ से वहाँ ले जाता हूँ और किसी से कोई लगान नहीं लेता हूँ। फिर भी मुझे सब गधा ही कहते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ अगर मैं महामंत्री बन गया तो आराम से बैठकर जिंदगी बिता लूंगा और कोई सुंदर सी शेरनी से शादी कर लूंगा। ओहो, शोक तो देखो महाराज, राज की शेरनी से शादी करेगा। मूर्ख, कोई गधी नहीं मिली शादी को जो शेरनी से शादी करेगा। बेवकूफ, शेरनी तेरे जैसा का कच्चा मांस खाती, तू शेरनी से शादी करेगा। भाग जा। अगर मैं जंगल का राजा ना होता तो तेरी शादी यहीं हो जाती। अब यहाँ से भाग जा, वरना जान निकाल लूंगा तेरी। देखा महाराज, कोई भी जानवर लीला जितना बुद्धिमान नहीं और ना ही कोई चालाक है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे तो लीला ही ये काम कर सकती हैं। आप एक बार लीला के पास जाइए और उसे मना कर ले आइए। मुझे विश्वास है वो मान जाएगी और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। हाथी की बात मान शेर सिंह लीला के पास जाता है।
लीला से बोलता है, ओ मेरी प्यारी लीला, कैसी हो तुम तो मुझे भुला ही दिया। कभी याद नहीं आती है क्या? तुमको मेरी थोड़ी सी बात के लिए इतनी नाराज हो गई हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी दोस्त। मुझे बिना सच्चाई जाने तेरा मजाक नहीं उठाना चाहिए था और ना ही मुझे ज्यादा भला बुरा बोलना नहीं चाहिए था। मेरी प्यारी दोस्त, हमारे साथ चलो। ओह महाराज, आप खुद चलत मेरी कुटिया पर आए हो तो भला मैं आपको नाराज कैसे कर सकती हूँ। आप लज्जित होने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपनी गलत काम से शर्मिंदा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा मेरी गलती है। मैंने ये नहीं देखा कि आपने सबको छोड़कर मुझे अपना महामंत्री बना लिया और मैं आपके खिलाफ साजिश रची थी। मुझे भी माफ कर दो महाराज। आगे से मैं भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा और ना ही किसी को धोखा दूंगी। अब चलो महाराज, मैं आपके साथ चलती हूँ।